जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. तार साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आज 9/11 की एनिवर्सरी है और दूसरा आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हैं। तार साहब, कितना ज़्यादा जो आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, उनकी क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है? आलम इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है जी इकट्ठे हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहाँ पे मौजूद आज गए हुए थे, अमीर कतर से उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। और तार साहब, दूसरा अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई है चार्ली की, और वो कहा जाता है कि बहुत करीब थे ट्रम्प साहब के, और आपका तो फ्लैग भी दैट इज ऑन हाफ मास्ट टिल संडे। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? एक तो ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म अमेरिका में बढ़ती जा रही है कि ट्रम्प साहब से लेके नीचे तक जो है वो गोलियां चल रही हैं, सीधे बंदे मार रहे हैं, और ये जो मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। चीमा साहब, सबसे पहले तो सितंबर 11 देखें, एक मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए एक ट्रेजेडी थी। उसमें मेरे ख्याल में जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि बेगुनाह लोगों को मारा गया, जो सुबह उठ के बेचारे अपने बच्चों के रोजगार के लिए गए थे, जिसने भी उन्हें मारा, ज्यादती की गई है। उनका नथिंग टू डू विद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। दे वर नॉट ट्रेन सोल्जर्स एट द सेम टाइम, इनोसेंट लोग थे। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। बल्कि चीमा साहब, तीन चार चीजें आज के जितने टॉपिक हैं उन तीन चार चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं आई विटनेस किया है। मैंने सितंबर 11 को आई विटनेस ये किया है कि मैंने ट्विन टावर से आग निकलते खुद देखी। मैं दूसरे तीसरे दिन सितंबर 11 के मैं किसी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रहा था, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। तो मैंने खुद ब्रुकलिन ब्रिज से ट्विन टावर के अंदर से धुआं उठते खुद आप आंखों से देखा। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस दिन बड़ा बहुत जज्बाती था। चीमा साहब, एक मैं कॉर्पोरेट मीटिंग से निकला, उन्होंने बताया कि ट्विन टावर का हो चुका है। तो मैंने उस वक्त इतनी ज्यादा इंटरनेट चीजें ज्यादा नहीं थी, तो मैं रेडियो सुनता रहा अपनी गाड़ी में। मैं जज्बात की वजह से इतना जज्बाती हुआ चीमा साहब, मुझे एक जगह गाड़ी खड़ी करके रोना पड़ा। बल्कि उसकी वजह यह थी कि लोग अपने प्यारों को उस ट्विन टावर से आखिरी कालें कर रहे थे, आखिरी कालें कर रहे थे। फिर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए ट्विन टावर से छलांगे लगा रहे थे, जो चोक हो रहे थे धुएं के साथ। उसमें जिस तरह के भी आप देखें, कई उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इसने किया है, उसने किया है, जो कुछ भी हुआ है दुनिया में। उसके बाद जो एक दहशतगर्दी की जो एक नया कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं, अगर देखा जाए। प्रीएम्प्टिव अटैक एक था, जॉर्ज बुश ने प्रीएम्प्टिव अटैक कि अमेरिका जहां ताकत की जोर पे जिस दिल कंट्री के अंदर चला जाए उसको रोकने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद दर हकीकत दुनिया को भी मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि दुनिया में पहले ही बैलेंस ऑफ पावर खराब हो चुका था। कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी, रशिया कदमों में गिर चुका था, टुकड़े हो चुका था। तो फ्री हैंड अमेरिका के पास था, जिसमें खासकर आज मैं उसके साथ रिलेट करूंगा कि दुनिया की गलतियां क्या क्या थी। क्या दुनिया सितंबर 11 से पहले या जब रशिया पावर में था उस वक्त बेटर ऑफ थी, या आज बेटर ऑफ है? कंपैरिजन देना चाहूंगा। चीमा साहब, इराक है, कहां है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? उसके डिक चेनी ने को बेवकूफ बनाया गया, जो के स्ट्रीट के हमारे थिंक टैंक थे उन्होंने बेवकूफ बनाया, हमारे जॉन बोल्टन ने बेवकूफ बनाया, जो वार मांगर एक फिलासफर समझा जाता है, जिसको अगले दिन जिसके घर के ऊपर अटैक किया गया। फिर लीबिया, इन्होंने कजाफी को तोड़ा है, आज लीबिया बेहतर है। वारलॉर्ड्स, आज अगर देखा जाए अमेरिका की डीप स्टेट आज भी चाहती है कि इराक के 5 टुकड़े करके 5 अलग कंट्री बना दिए जाए। ईरान का इन्फ्लुएंस वहां पे, शिया इन्फ्लुएंस, सुन्नी इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद सीरिया, अगला स्टेप में सीरिया की बात। सीरिया के हालात आप देख लें। बल्कि मुझे अभी तक याद है चीमा साहब, डेजर्ट स्टॉर्म जंग उसके बाद छेड़ी गई। ज्यादातर लोगों ने यह नहीं बताया, ईरान के मीडिया ने यह बताया था कि जब कुवैत से विड्रॉ कर रहे थे बगदाद के सोल्जर, तो 1 लाख के करीब जो सोल्जर जो विड्रॉ करके आ रहे थे, उनको ऊपर त्यारों से मारा गया, बम मार के, माओ के बच्चे मारे गए। दुनिया उसके बाद वो दुनिया नहीं रही सितंबर 11, ये आपको देखना होगा आज। और मेरे ख्याल में अब फाइनल चीजों की तरफ भी जाता हूं मैं। ये उसके बाद एक नई जंग, जिसको अगर आज आप देखें तो मैं उसको कहता हूं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन।
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो लोगों ने पढ़ा है 18वीं सदी में, बल्कि आज नहीं चीमा साहब, मैं तो खैर उससे पीछे भी हिस्ट्री को हर वक्त पढ़ने की कोशिश करता हूं कि, और मैं यहां तक देखता रहा हूं, मैंने बल्कि अगले दिन इस आपके फ्लड की वजह से लाहौर की हिस्ट्री को दोबारा पढ़ा है, तो मैं ये हैरान हो गया था कि किस तरीके से, किस लाहौरी रंगबाज क्यों कहा जाता है। वहां रंग की बहुत बड़ी मार्केट थी, जो बाद में जीन्स भी उस नीले रंग में लाहौर से जाके तो रंगती रही है। और फिर मैं पढ़ता रहा हूं अकबर दौर में भारत की, इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की कॉटन जो थी वो इतनी रिफाइंड था कपड़ा, मैक्सिको तक आता रहा है। कश्मीर से कश्तियां चल के अरेबियन सी में जाती थी। लाहौर के अंदर आज भी उसको कहते हैं चप्पुओं वाली गली, जो कि एक 100 मीटर की कश्तियां बनाते रहे। चप्पुओं वाली गली है, तरखानों वाली गली आज भी मौजूद है। मैं वहां तक पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं, सिविलाइजेशन, उसके बाद रेनेसांस पीरियड यूरोप का देखें, और बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं अब आगे चलना चाहूंगा इससे कि मैंने देखा है चीमा साहब कि आज सितंबर 11 के बाद जो कुछ भी हो रहा है, सितंबर भी उसी का हिस्सा है। आज बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक है, क्योंकि दे आर इंटररिलेटेड। आज भी वी आर गोइंग थ्रू सितंबर 11 अगर कहा जाए तो, जिस तरह कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मेरे ख्याल है अगले 25 साल चलेगा, इसी तरीके से सितंबर 11 मेरा ख्याल है अभी तक चल रहा है। चीमा साहब उसमें क्या हुआ, और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारे आज के लीडरान ने नहीं शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था जिस दिन पहला मुसलमान भारत में आया था, यूनाइटेड इंडिया में जो पहला आ गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद शुरू हो चुका था। आज वो एक्सट्रीम पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बावर करा दिया गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, हर मुसलमान बुरा है, जो एक हिंदू करता है मुसलमान उसके उल्टा करता है, ये उनको बावर करा दिया गया। फिर मेरा जो आंखें खुली हैं चीमा साहब, वो 10 मई को खुली हैं, तो वहां पे ऑपरेशन सिंदूर उतना अरसा जारी रहेगा जब एक भी मुसलमान अखंड भारत के अंदर रहेगा, वो ऑपरेशन जारी रहेगा। इसकी तो फिक्र खैर मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पिछले 100 साल से चल रहा है। जब मुगल आए, उन्होंने जो कुछ किया, जो थे मुसलमान थे नहीं थे, जो कुछ भी थे, डायलॉग आपने मुसलमान पानी अलग, मुझे मैं चीमा साहब बड़ा कहते हैं ट्रेन स्टेशनों के ऊपर मुसलमान पानी अलग बिकता था, दिया जाता था, हिंदू पानी अलग दिया जाता था। फिर बताया जाता है कि इस्लामिक मुसलमानों का बिल्डिंगें बनाने का तरीकाकार और है, हिंदुओं का और है। फिर हालांकि हर चीज को आपने एक बावर करा दिया ना, कौम को आप बताना चाहते हैं कि इस्लाम मुसलमान बुरे हैं। और आज मैं उसका कंपैरिजन बल्कि करना चाहूंगा, उसको मैंने ये छेड़ा क्यों है, बिल्कुल वही आइडियोलॉजी इस वक्त चीमा साहब इजराइल लेके चल रहा है। इजराइल ने पिछले 3 महीने में 10 मुल्कों के ऊपर अटैक किया, 10 मुल्कों के ऊपर। कतर एक अकेला नहीं है, 10 कंट्रीज, जिसमें लेबनान शामिल है, यूनान शामिल, जिसके अंदर यमन शामिल है, जिसके अंदर सीरिया शामिल है, जिसके अंदर कतर शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है। और जो कश्तियां उन्होंने जलाई हैं समंदर में, जो अटैक किया है, वो अलग चीज है। और मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, बस उनको देखें, माइट इज राइट, जिसका वो कहते हैं हाथ पैदा करता है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ये चीमा साहब करना चाहूंगा, वहां से सितंबर 11 से निकलकर आज कतर को डिस्कस करना चाहूंगा, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे ममालिक की देखना चाहूंगा चीमा साहब। जहाज देना तोहफे में चीमा साहब, सेंट काम की एयर बेस होना, वहां पे गारंटियां, रिटर्न गारंटियां होनी अमेरिका की, पैसा इतना होना कि हर एक शहजादे की 8-8 औरतें हैं, 100-100 बच्चा है। चीमा साहब आज वो कहां है? आज जो आप कतर में मीटिंगें हो रही है, सऊदी थर थर कांप रहे हैं चीमा साहब, थर थर कांप रहे, कुवैती थर थर कांप रहे हैं। हाँ, कांपना चाहिए, और उनका अगले टारगेट वो है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा नहीं देखा आपने चीमा साहब, शायद आपने तो देखा होगा, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा। ग्रेटर इजराइल के अंदर, बल्कि आपको एक खासकर चीज बताना, बलूचिस्तान का कोहे सुलेमान भी उसका हिस्सा है, ईरान भी उसका हिस्सा है। आप ये ना समझे कि जो ग्रेटर इजराइल है सिर्फ वहां तक रहेगा। कोहे सुलेमान पे भी जो कहते हैं कि जो हजरत सुलेमान थे, वो अपने यहां पे भी उनका आना हुआ है बलूचिस्तान तक। ईरान के अंदर तो बहुत ज्यादा जोश मौजूद है। सीरिया उसकी लपेट में आएगा चीमा साहब, उसके लपेट में कई ममालिक है, सऊदी अरबिया का बड़ा हिस्सा उसके अंदर मौजूद है। और आज की जो रिसेंट बात है, ये भी कहने की बात है, मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं करता, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेलीफोनिक बात हुई है
नेतन्याहू से उसकी जो बात निकली है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्वेश्चन किया कि हैव यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, जो तुमने अटैक किया? उसने कहा नॉट सो फार बट वी विल। और आपको पता है जो एम्बेसडर ऑफ इजराइल, उसने कहा कि वी विल कीप स्ट्राइकिंग, वी विल कीप डूइंग इट। और खासकर कल जो नेतन्याहू का खिताब था वो भी रिमार्केबल, मेरा ख्याल में उसको एटलीस्ट जितने इस्लामिक कंट्री है वहां पे उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को बताना चाहिए। वो खिताब जो है आपके कौमी तराने के बाद वो खिताब चलना चाहिए, क्योंकि उसमें वार्निंग है आपके लिए। उन्होंने कहा कि यही इंजाम करेंगे अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे। दर हकीकत ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमास के लोगों को, टेररिस्टों को आप पनाह देंगे तो आप हम अंदर घुस के मारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चीमा साहब आपका, वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, आपका मुसलमान होना ही काफी है। आपका ये प्रूव करना कि मैं अच्छा मुसलमान हूं जी, मैं ते माई बाप मैं तो नहीं ऐसा जी, मैं ते कभी ये काम ही नहीं किया ना, आपका नाम ही काफी है। ये उसमें मैसेज है कि हम अंदर आएंगे। कतर में आज जो कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, खाबा खा रहे हैं। एक ऐसे ही और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही थोड़ी देर बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कालें कहीं से चली गई, इन्होंने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। इन्होंने क्या पता है चीमा साहब, इस वक्त जो ज्यादातर हमारे जो अरब इस वक्त शहजादे हैं, ज्यादातर की तो माए ब्रिटिश है। ये जो पुराने किंग पढ़ने जाते थे वहां पे 2-2 बच्चे करके ले आते थे साथ। इन्हें क्या पता है चीमा साहब, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई किसी मुसलमान मुल्क में जहां में इनके अपने बच्चे पढ़ सके। अभी तक इनके बच्चे चीमा साहब अमेरिका पढ़ने आते हैं और इंग्लैंड पढ़ने आते हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग नहीं बना सके, ये कुवैती, कतरी, सऊदी, जहां अपना इलाज करा सके। आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं। और दूसरा चीमा साहब, ये कतर में आज इकट्ठे हैं, कहते हैं जी कि हम यहां इकट्ठे होकर फ्यूचर डिस्कस करेंगे। किस तरह करोगे भाई? लंदन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है चीमा साहब, उसका क्या बनेगा? फ्रांस, शाज़ेलीज़े सुना सारे अरब ओन करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये अमेरिका में जो इनकी बिल्डिंगें हैं 100 मंजिला इन अरबियों की, वो छोड़ जाएंगे? बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है। ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर था, सेंटकॉम का था, ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है। तो सोच रहे हैं ये बात, हाँ देनी है, बिल्कुल दी है, देंगे वो। उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हाँ हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सके। दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा। मैं छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश, आपके पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन आदमी, उसके बच्चे ज्यूइश। गोल्डस्मिथ, पावर का अंदाजा लगा, हिल के विखाओ जरा। चीमा साहब साडे के अंदर पासा परत के विखाओ जरा, पासा परत हो जरा। चीमा साहब कितने जाना तुझे? कैन यू गो समवेयर? चीमा साहब मैं कल हैरान हो गया हूं। कहते हैं चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे नंबर पे कौन थे? हैरान क्यों रहा? भारतीय। कोई एक भी ऐप ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बता दें जो भारत और चाइना की चल रही? ट्विटर है, फेसबुक के ना लो ना कोई। हाँ वेज है, यहाँ पे बच्चा यूज करता है, इस ऑपरेटेड बाय जूइश, उनका वो वाकई वो जो डायरेक्शन वाली। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं सारे। इतनी ज्यादा फौज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है जब वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? आईफोन ही बना देते इसके मुकाबले का। कोई ऐसी चीज बनाए ना, दुनिया को बताएं कि हे वी आर, देखें दिस इज व्हाट वी आर। तो चीमा साहब ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजराइल की आबादी मेरे ख्याल में 7 मिलियन है टोटल, ये कुछ 14-15 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर देन अस, जेनेटिकली। और हम लोग क्या हैं चीमा साहब, मैं अक्सर बैठता हूं
यंग नेशन को ये कहता हूं कि 3 वक्त की रोटी खा के सोना ये जानवर भी कर रहे हैं। हर परिंदा, हर चीज जो कायनात में क्रिएट हुई है, जो जिंदा सांस लेती है, वो खाना खाती है तभी जिंदा है, वो सांस लेती है तभी जिंदा है। तो क्या हम दुनिया पे रोटी खाने के लिए पैदा हुए? कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पार्टिसिपेशन, कोई एडवांसमेंट, कोई इस दुनिया में आने की चीज को हमने जस्टिफाई कभी किया, करने की कोशिश की? ये हमारा प्रोग्राम जहां हमारे ज्यादातर लोग देखते हैं, मैं तो खैर नीचे कमेंट नहीं पढ़ता, सारा गालियां, ये आईएसआई का एजेंट है, ये फलाना है, ये माइंड चेंज कर गया। ओ यार, मैं 1000 दफा कहा, मैं किसी इंसान को मरते नहीं देखना चाहता। दिस इज नॉट इन माई ब्लड। मेरे पीछे आज भी अर्थशास्त्र पड़ी है, मैं आज भी टेक्सला का प्रसाद करता हूं, मैं आज भी मैकियावेली को मैं विड्रॉ कर गया था जब मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और वो कौन थे? हिंदू थे वो। मैं खुद हिंदुओं से निकला हूं चीमा साहब, मैं खुद सिखों से निकला हूं मुसलमान होने से पहले। मैं किस तरह उनसे नफरत कर सकता हूं? हाँ, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का कि दुनिया का हर मुसलमान दहशतगर्द है, किसी दूसरे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाभारत, अखंड भारत, उसके खिलाफ हूं मैं। वो गलत बात है। मारो ना, अच्छा अखंड भारत भी बना लो अगर प्यार मोहब्बत से बनता है यार। अगर तुम्हारे साथ अफगानिस्तान डील करना चाहता है तो कर लो, उनको भी हिंदू कर लो, कन्वर्ट कर लो, घर वापसी देख लो, पठानों को, नेपालियों को देख लो, बंगालियों को देख लो। अगर ये सारे हिंदू होना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन ये मार के कहना कि हम विश्व गुरु तो फलाना, ये मैं उसके खिलाफ हूं। और मैंने 10 मई को उसका बड़ा सख्त एक्सपीरियंस किया है। आई एम स्टिल इन ट्रामा, आई एम स्टिल इन शॉक। आगे चीमा साहब चलते हैं, कल कुछ और चीजें हुई नहीं। नेपाल पे हमने बात की थी चीमा साहब, आज बल्कि कुछ चीजें मैं अपने घर की भी करना चाहता हूं। मेरे मुर्शिद पाक ने भी लंबकुशाई की है, बुरा लगता है अगर वो भी ना बात की जाए। तो मुर्शिद पाक ने फरमाया है कि मुजीबुर रहमान है और याया खान है। मुर्शिद पाक अर्ज करना चाहूंगा कि आपका जो लीडर, आप जिसका मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं, वो भारत के टैंकों पे चढ़ के आया था। मेरे मुर्शिद पाक, आपकी या तो यादाश्त खत्म होती जा रही है, और सुना है कि आप एक नालायक तरीन स्टूडेंट थे। आपका स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन था और 3rd डिवीजन में पास हुए थे आप लंदन से। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों के अंदर। मुजीबुर रहमान कहा जाता नहीं है, बल्कि अब देखो सरकम साहब, चीमा साहब वो भारत का एजेंट था, बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से मिलकर आया था। आपका अगर जो हीरो है ना, वो बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से इजाजत लेके उनके चरणों को हाथ लगा के गया था। दूसरा चीमा साहब, मुक्ति बानी भारत ने बनाई थी। तुसी भी अपने बच्चे यूट्यूबर इंडिया भेजो। और वैसे मैं तो उनको आपको प्रॉक्सी कहता हूं, मैं तो अल-ऐलान कहता हूं प्रॉक्सी। तीसरी बात ये करना चाहूंगा, मुजीबुर रहमान की बच्ची जो है, आज भारत में बैठी। ये बच्चों को आप बताना चाहते हैं आप दिस इज व्हाट यू आर। ठीक है, इजाजत है आपको, करें, आप करनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड, आखिरी आर्गुमेंट मैं मुर्शिद पाक के ना मुअद्दबाना अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त याया खान इज नॉट इन पावर, सैयद हाफिज आसिम मुनीर इज इन पावर। मैं करेक्शन करना चाहता हूं, जो हु इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान। याया खान नूर जहां दे गाने सुनने वाला से, जनरल राणी दा यार से, सारी दिहाड़ी विस्की पी के दमादम मस्त कलंदर है। मैं तो स्टोरी नहीं सुनी है, मैं केड़ा वेख्या ओदा आई विटनेस, मैं तो यही सुनी। सैयद हाफिज आसिम मुनीर तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद मिस नहीं करता। ट्राई कर लो, नेड़े हो लो, आल-ऐलान जे ट्राई कर लो, नसेगा नहीं तो मरेगा उत्थे ना। तो ये चीमा साहब हमारे इंटरनल भी इश्यूज हैं। लेकिन गोल्ड जो हमारा गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है, वो भी संदूर की तरह ये चल रहा है मुसलसल, वो भी नहीं रुक रहा, चलेगा ऐसे ही। और पता नहीं कब उसका इख्तिताम होना है। लेकिन ये कि उसकी दूसरा उन्होंने ट्वीट फरमाया, उन्होंने कहा है कि गंडापुर अफगानिस्तान चले जाओ, फौरन चले जाओ अफगानिस्तान। उसने कहा मुर्शिद पाक मैं किस तरह चला जाऊं, मैं तो नहीं जाना चाहता। कहता मेरा पासपोर्ट इन्हें रखे है, और तो तू पेशावर हाईकोर्ट से पेश हो जा, तेन घंटे जो दे देना पासपोर्ट, वहां उत्थे भी नहीं जाना, क्योंकि जाना चाहते ही नहीं हो। चीमा साहब ये बताएं, ये जो सारा जो इस वक्त जो मैं अफसोस के साथ जो फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये लौंडा लपाड़ा वारा जो बाहर आके बैठा है यूट्यूब की कमाई पर, चीमा साहब ये सारा बाहर किस तरह आया? पासपोर्टों पे ही आया ना। इनको भी तो अदालतों ने पासपोर्ट दिए,
आप भी ले लो, चले जाओ, आप भी लेके चल जाओ। लेकिन मैंने कल एक ट्वीट किया था, इनको मेजर अदनान की तस्वीर भेजी। मारने वाला कौन था? ये मुर्शद यार संजय ने ले आके तो अफगानिस्तान से अंदर बिठाए थे। ये लेके आए थे तार साहब, इनको सबको टीटीपी को यही लेके आए थे, इन्होंने 40,000 बंदा यहाँ पे लेके आए। आज का उनका बयान है कि कहते हैं कि सूबा सरहद के अंदर इन्होंने ऑपरेशन करके एएनपी को कमजोर किया था, मेरी पार्टी को कमजोर करेंगे। तो चले चीमा साहब, देखें मैंने हमेशा ये कहता हूं, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन ये है हिस्ट्री के मुताबिक कि जब कौमें तबाह होती हैं, खत्म होती हैं, इंटरनल इशू होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होते। एक्सटर्नल थ्रेट, अमेरिका में बराक ओबामा ने बड़ी खूबसूरती से बदला लिया है अमेरिका से, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अजाली मुर्शदी बने। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्वाय इसके, जिसने चीमा साहब, जिसका एक फेक चेहरा है, जिसकी आज बीवी के डॉक्टर भी कहते हैं हमारे अपने लेकर आओ शौकत खानम से, दूसरे डॉक्टर से इलाज नहीं करा रहा। कल पिम्स के 2 डॉक्टर गए, इन्होंने कहा जी कि वो बीबी खड़ी होती है उसको चक्कर आते हैं। आज उसकी रिपोर्ट बाहर निकल आई है चीमा साहब, पिम्स के 2 डॉक्टर गए हैं देखने, और ना क्या बीबी दी उम्र इन्नी है, नानी दादी है, इन्हों चक्कर ते आना ही नहीं यार, इन्हों वो स्ट्रेस च, उन्होंने डिप्रेशन है क्योंकि पैसे जी गोगी लैके नस गई वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, उन्होंने डिप्रेशन इस गल का। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट उत्थे प्रिस्क्राइब किए, कहते मैं नहीं खाने, तो चंगा फिर चक्कर ते आना ही नहीं तेन। देखो ना वारदातां ने सरकार है तो फिर सामने आ जाती है चीमा साहब, ये सामने आ रही हैं। चलो वो स्ट्रेस इस गल दी है, वो तो देखो चीमा साहब, मैं जरा प्लान जरा देखना, सरकार बुजदार फरागोगी वट्टू फैमिली फ्यूचर हम डिस्कस करेगी पाकिस्तान का, जी 8 साल की बच्ची छड़ के नसी किसी नाल, वो कहती जे ने, और जे ने को इलाज करा ला यार, जे ने को अपना ब्लड टेस्ट करा ला। चलो चीमा साहब, ये फिर ऐसे ही है जिस वक्त कहते हैं कौमों का सर फिर जाता है, ना इन्हें पता, इस्लाम की ट्रांसलेशन कर लेते तो अच्छा था, नमाज तर्जमे से पढ़ें, शायद हो सकता है खुदा की जात इन पर रहम फरमा दे। अच्छा आगे चीमा साहब, जो अगले बात करना चाहूंगा, कल अमेरिका में बड़ी सख्त ज्यादती हुई। चार्ली कर्क कौन था, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। बल्कि कल मैं किसी जगह पे चार्ली कर्क की वजह से मेरे जेहन में आई थी बात, मैं किसी टीवी चैनल पे बोल रहा चीमा साहब, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था टर्निंग पॉइंट। चीमा साहब आज अमेरिका टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। टर्निंग पॉइंट 31 साल उस बच्चे की यही थी चीमा साहब, 2 उसके छोटे छोटे बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे। मैं सारा दिन कल डिप्रेस रहा हूं क्योंकि चीमा साहब मैं खुद कंजर्वेटिव हूं, मैं अमेरिका से मोहब्बत करता हूं, इश्क करता हूं अमेरिका से। चीमा साहब मेरे इश्क में जिस दिन कमी आई मैं छोड़ के चला जाऊंगा अमेरिका के खिलाफ नहीं, मैं इनका नमक खाता रहूं, खाता हूं आज भी। चीमा साहब मारने वाले लिबरल, और वो कौन है? जो एंटी गन है, उन्होंने मारा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी अटैक किया था तो गन के साथ हुआ था, छुरी के साथ नहीं हुआ था, ये एंटी गन। चीमा साहब अमेरिका से इंतकाम बराक हुसैन ओबामा ने 12 साल बड़ी खूबसूरती से लिया, बड़ी खूबसूरती से। 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया हुआ है 2-3 हफ्तों के अंदर। इससे पहले एक स्याह फार्म अफ्रीकन अमेरिकन ने शार्लेट में एक यूक्रेनियन रिफ्यूजी लड़की गोरी थी, उसका गला काट दिया था चलती ट्रेन में, उसका भी बताना जरूरी है। चीमा साहब उसने गला काटा था, 14 दफा उसको अरेस्ट किया गया था और उनको मैजिस्ट्रेट ने छोड़ देते थे। मैजिस्ट्रेट कौन थी? जिनकी लॉ डिग्री ही नहीं। आज आप मुझे इन दिनों में पता चला है अमेरिका में जज बनने के लिए यू डोंट हैव टू हैव अ लॉ डिग्री, आपको अपॉइंट कर दिया जाता है, आपको अपॉइंट। जिन स्टेटों में लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहां मैं बैठा हूं, यहां भी हालात यही, स्टेट ने ग्रेजुएशन की डिग्री को एलिमिनेट कर दिया है एज ए कंडीशन, क्योंकि ग्रेजुएट मिल ही नहीं रहे। वहां पे 14 दफा वो बंदा अरेस्ट किया गया है, 14 दफा छोड़ दिया गया है जिसने उसका गला काट दिया है उस खातून का। और जो दुख वाली बात उसके ऊपर, 5 साल काले और बैठे थे वो, जिन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं उसकी तरफ, उसका गला काट रहा है। छुड़ाना तो बहुत बड़ी बात है, मर गई लड़की उसकी बॉडी की तरफ ही नहीं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने परसों उस बंदे के ऊपर फेडरल चार्जेस लगाए हैं ताकि इसको मौत की सजा दी जाए, क्योंकि उस स्टेट ने, अगर स्टेट पे छोड़ दिया जाता तो उन्होंने स्टेट ने हफ्ते 1.5 बाद उसको रिहा कर देना। ये अमेरिका कहना।
डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट चल रही है, जहां जहां डेमोक्रेट मेयर बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं वहां इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट, जिस सिटी में बैठा हूं, 5 दे आर शॉर्ट 500 पुलिस, 500 खाली असामियां पड़ी हैं पुलिस की। ये डिफेंडिंग पुलिस का जज हैं जिनके पास की लॉ डिग्री नहीं है, पुलिस का डिपार्टमेंट ये खत्म करना चाहते हैं। ये ओबामा ने हमारे साथ किया 6 साल, 12 साल, 12 साल। अब मैं कल की एक बात करना चाहूंगा। अब इसको शेल्टर कौन देता है, प्रोटेक्ट कौन करता है? बाबा बाइडन, जो कि आज भी खुद नहीं उसको पता होगा कि वो जिंदा है, मर चुका है, जन्नत में फिर रहा है या दोजख में, उसको खुद नहीं पता। चीमा साहब, उस बंदे को प्रोटेक्ट कौन करता था? CNN प्रोटेक्ट करता था उसको। प्रोटेक्ट कौन करता था? वॉशिंगटन पोस्ट उसको प्रोटेक्ट करता था। कल जब गोली चार्ली कर्क को लगी है तो CNBC ने कहा है हो सकता है किसी सेलिब्रेशन वाले ने फायर मारा है और उसके गले में लग गया। ये रिस्पांस है, ये रिस्पांस। चीमा साहब, मैंने आपको कहा कि मैं आई विटनेस हूं सितंबर 11 का। मैं 2 और चीजों का भी विटनेस हूं। अमेरिका में फ्रेडी ग्रे रॉयट्स हुए थे, मैंने उसको भी मैंने देखा है। वो ड्रग डीलर था, ड्रग यूजर था, कोई उसका ना बाप था ना उसका कुछ साई वारस था, पुलिस की कस्टडी में मरा था। आज मैं जिस शहर में बैठा हूं वहां उसके स्टैचूज लगे। कंट्रीब्यूशन जिंदगी में नन, 0। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे जब इस शहर को आग लगाई जा रही थी चीमा साहब, मेरी मेयर ने फरमाया था लेट देम वेंट, इनको अपना गुस्सा उतारने दो। उतारते किस तरह थे? लूट के 20-20, 25-25 जीन्स की पैंटें कंधों में उठा के, डाके मार के लेके जाने को मेरी मेयर ने फरमाया था लेट देम वेंट। उसके बाद दूसरा वाकया मैं खुद आई विटनेस हूं चीमा साहब, बिग फ्लॉयड, जिसको कहते थे कि पुलिस वाले ने उसके गर्दन के ऊपर पांव रख के उसको मारा है। अर्ज करना चाहूंगा किस तरीके से खूबसूरती से ओबामा और CNN ने बदला लिया अमेरिका से। उस वीडियो को जो पुलिस वाले के जब का पांव उसके गर्दन पे था, 9 मिलियन टाइम उस क्लिप को चलाया गया। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ था? व्हाइट हाउस का घेराव कर लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में ले जाना पड़ा था और व्हाइट हाउस के सामने चौराहे का परमानेंट नाम रख दिया गया था, जमीन के ऊपर पेंट कर दिया था ब्लैक लाइव मैटर। अंतिफा के पास, ब्लैक लाइव मैटर के पास, दे हैव अ लाइसेंस टू बर्न एंड किल एवरीबॉडी इफ दे वांट। लेकिन आज चीमा साहब, उस 31 साल बच्चा, सबसे बड़ी बात, मैं आपके देखने वालों को इससे पहले कि लब कुशाई करें मेरे खिलाफ या किसी और चीज के, जरा चार्ली कर्क का गूगल करके ये देखने की कोशिश करें कि आज तक उसने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया हो, कोई गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया हो उसने किसी मजहब के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ। That's what the conservatism is about. That is what the Republican Party is about. हाँ, अगर अमेरिका से प्यार करना, जहां रहना उस जगह से प्यार करना अगर जुर्म है, तो उसके बारे में मेरे बाबे बाइडन ने कहा था ये रिपब्लिकन होम ग्रोन टेररिस्ट है। ये ओबामा का बदला था, ये ओबामा ने बदले में इस कौम को कुछ और भी दिया था चीमा साहब। उसने कौम को बताया था कि अमेरिका इज बैड प्लेस टू बी हियर, American flag is racist, American anthem is racist, and let China shine, let China shine। आज मैंने आपको बताया था आधा कंट्री 4th जुलाई नहीं मना रहा है आजकल। वो कहते हैं जून 3 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। चीमा साहब, ये तोहफा उसने दिया था, ये तोहफा दिया। मैं पहली दफा जिंदगी में देखा कि कोलंबिया, आज भी एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है चीमा साहब। कोलंबिया में एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता, आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेट के तब NYU और कोलंबिया में एडमिशन होता है। उनके बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने अमेरिका के झंडे जलाते देखा है और नारे लगाता देखा है कि वी आर हमास, वी आर हमास। हमास का स्पेलिंग नहीं होता, पता ही नहीं हमास क्या चीज। ये ओबामा ने किया इस कंट्री के साथ, ये कंट्री, और ये कल हुआ है। लेकिन चीमा साहब, सबसे बड़ी खूबसूरत, ये कोई अफ्रीकन मरा होता है, अफ्रीकन अमेरिकन, यहां पे आज हो सकता है व्हाइट हाउस तक को जला दिया जाता, लेकिन अभी तक एक सिंगल गमला तक नहीं टूटा किसी जगह पे। लेकिन हमने कहां वेंट करना है चीमा साहब? मसला तो ये है, हमने अपने जज्बात कहां वेंट करने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल का निशान। और सिविलाइजेशन इज मैटर। इस वक्त चीमा साहब देखें, दुनिया जल रही है। कल मैं भूल जाता हूं चीजें, कल किसी कंट्री के सदर ने कहा है कि वी आर वेरी क्लोज टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर, वेरी क्लोज। एक जो नेतन्याहू के पास चीमा साहब एक लाइसेंस है, जिस तरह यहाँ पे लाइसेंस है अंतीफा के पास, उनके पास भी लाइसेंस है। वो भी जिस मर्जी कंट्री के ऊपर चढ़ जाए,
अमेरिका उनके साथ है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनके साथ है। अतलान अर्ज ये है, एक सिंगल दिन इजराइल अपनी जंग जारी नहीं रह सकता अगर अमेरिका असला न दे और सपोर्ट न दे। लेकिन देखें अब ये कहां तक जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 100 साल चलता है, 25 साल चलता है, कोई पता नहीं है। आग लग चुकी है, लोग, नेपाल जल रहा है, एंटरटेनमेंट की जंग है वहां पे। देख लें, यूट्यूब और ट्विटर ज्यादा अरसा बंद करें तो फिर ये होता है। लेकिन जो मेरे एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इशू है, मैंने स्टूडेंट्स की खबरें सुनता रहा हूं चीमा साहब, बच्चों को एतराज था कि सुप्रीम कोर्ट के वहां की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बच्चे जो थे महंगी घड़ियां किस तरह ले रहे थे। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। बच्चों को पता था कि एंटरटेनमेंट की वजह से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन बार बार वो कहते थे करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, करप्शन के खिलाफ। लेकिन बड़ा जो सबसे बड़ी बात है, 17 साल में 15 गवर्नमेंटें उनकी चेंज हुई हैं। दरमियान में वो ये भी कंफ्यूज रहे हैं नेपाल वाले के यहाँ पे मानार्की वापस लेके आई जाए। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं ये भारत के लिए, अपने दोस्तों के लिए मशवरा ये मेरा है कि आप उस रीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप नहीं करेंगे ठीक। और कोशिश करें नेबर्स के भी हालात ठीक हो। नेपाल ठीक होगा तो आपको फायदा होगा, बांग्लादेश ठीक होगा फिर भी आपका फायदा होगा, आपकी प्रायोरिटीज वहां जाएंगी। पाकिस्तान के साथ भी आप जरा हथौड़ा करें, आप अपने काटन और दवाइयां वहां भी बेचें, पैसे बनाएं। आसूदगी हर चीज होता है, तालीम की तरफ तवज्जो दें। ये जो आप ये विश्व गुरु आप वहां तो बन नहीं पा रहे, सीधा अमेरिका ने आके आंदे थे विश्व गुरु बनना है। कंट्रोल कोशिश करें, नेबर्स के साथ भी चलने की कोशिश करें। आप तालिबान के साथ चल के पाकिस्तान को नजर में रख के ना चलें, वैसे चलें। कोशिश करें कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, उस रीजन में आप आगे नहीं जाए। मैं आखिरी मिसाल चीमा साहब देना चाहूंगा इनको। अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ये है कि कनाडा के साथ रिलेशनशिप ठीक है, जंग का थ्रेट नहीं है। मैक्सिको के साथ रिलेशनशिप ठीक है, जंग की थ्रेट नहीं है। यूरोप, मलेशिया और इंडोनेशिया की मिसाल ले लें, उनके आपस में रिलेशनशिप ठीक है, हालते जंग में नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर ही कोई नहीं है, तब वो तरक्की करके गए। अगर आप भी वो मॉडल रखना चाहते हैं, कोशिश करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। ये मेरी सुजेशन है। वरना तो फिर आप जिस तरह आपको तरबियत की गई है कि हर मुसलमान का गला काट देना चाहिए, वो आप कर रहे हैं। मैं बार बार ये ताकीद करने की कोशिश करता हूं, बात तो अच्छी नहीं है। आप उनको चोक करेंगे, वो जो जितने भी चाहे कमजोर समझे जाए भारत में रहने वाले मुसलमान, अब वहां पे वो दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे, अब वहां ना लेकर जाए प्लीज। बिल्कुल तार साहब, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो है। आखिर में तार साहब एक कमेंट करें, शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे कतर, तो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में कहना है जी कि मिडल ईस्टर्न ममालिक जीसीसी का 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, 120 अरब डॉलर कहाँ जाता है आपका? तो वो हमारे साथ लैंड सेट करें, हम आपकी कोई ख्याल करेंगे, आप मुसलमान मुल्क हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई साढ़े इधर मेरे नोट बखाओ, सानू भी नोट बखाओ, हमारे पास कुछ है, हमारे तो जहाज चलते हैं। देखिए हमारा वही कहते हैं टू हैव अ सॉवरेन कंट्रोल ओवर वेपन्स। उनके पास तो कंट्रोल ही नहीं, उन्होंने तो स्विच बंद कर देंगे अमेरिकन। नहीं वो बात दर हकीकत वो चीमा साहब उन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसको रहील शरीफ साहब चला रहे हैं। आप तुसी चला रहे हो, खाबे तो खा रहे हो, ऐसी गल नहीं। और आपकी बहुत आर्मी के बहुत ज्यादा लोग सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, सारा कुछ है, इधर उधर भी हैं। लेकिन ये कि अगर आप उधर जाएंगे तो आप क्या अमेरिका ही एक्सेप्ट कर लेगा कि तुसी जाके उत्थे उन्होंने आर्मी बेसां दे आले फिर आले दुआले तुहाडे उत्ते फौजी फिरना आपने बर्दाश्त करने देगा? मेरे ख्याल में नहीं। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जो कतर का जो आज मीटिंग चल रही है, इट डिपेंड्स। ब्रिक्स को हमारे डोनाल्ड ट्रम्प गालियां दे चुके हैं, दूसरे जो क्वाड श्वाड थे सारे उड़ गए हैं। ये जो नया क्वाड है इसका कितने घंटे चलेगा, ये क्वेश्चन है। ये नया क्वाड देखने गए हैं, मेरे ख्याल में जरा खाबे शाबे खाएंगे, लेकिन इसके बगैर चल नहीं पाएंगे चीमा साहब, क्योंकि इस चीज की, इस गंद की बहुत ज्यादा हिस्ट्री मौजूद है। बहुत ज्यादा। इस वक्त 2-3 मुमालिक हैं चीमा साहब जो शायद फ्यूचर में इजराइल के सामने खड़े होने की कोशिश करें। अगर युद्ध की तरफ जाते हैं तो वो टर्की है और इजिप्ट है चीमा साहब। दूसरे जो है ये छोटे बच्चे, कुवैती के आगे पीछे, ये सारे मेरा मकसद है ये 4-4 जनानियां थे, 100 बच्चा है कि जंग लड़ ही नहीं सकते ना। इनका तो घर बार ही बहुत ज्यादा है, जिनका काम ही मेरा मकसद है कि खजूरा खा के बच्चे पैदा करना चाहिए कि जंगा वास्ते तो पैदा ही नहीं हुए। इन्होंने की करना, ये तो शुगल लान गए ना, आइसक्रीम वगैरह खाने कतर दोहा अगे सजे कबे, बस ये 2-4 घंटे की बात है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब शायद हो सकता है बिजी हो, फोन कर देते तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाता है इजलास इनका। Thank you very much, Sajid Sahib. It's always a pleasure talking to you about promotion.